भूतिया हॉस्टल, नई शुरुआत या बुरा सपना। मैंने दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। पढ़ाई के साथ हॉस्टल में रहने का एक्साइटमेंट भी था, लेकिन जब हॉस्टल की लिस्ट आई तो मेरा नंबर ब्लॉक सी कमरा नंबर 217 में था। लड़कियों ने सुना और एक दूसरे को देखने लगी। किसी ने कहा, तूने वार्डन से बात की? ये कमरा मत ले। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या खास था इस कमरे में, लेकिन जब मैंने वहाँ रहने की ज़िद की तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पहली रात मैंने कमरा सेट किया और सोने चली गई। रात के करीब 2 बजे कुछ गिरने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुली। टेबल पर रखा पानी का ग्लास ज़मीन पर गिर गया था। मैंने सोचा कि शायद मैंने ही ठीक से नहीं रखा होगा, इसीलिए दोबारा से लाइट बंद की और सोने चली गई। पर तभी दरवाजे के पास हल्की सी सरसराहट हुई। कोई मेरे कमरे के बाहर था, लेकिन हॉस्टल में इस समय कोई क्यों होगा, मैंने सोचा। मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ कोई नहीं था, पर हॉस्टल की अंधेरी गलियारों में एक परछाई दिखी। कोई मोड़ से मुड़ गया था। दूसरी रात। अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा रही थी कि ये सब बस मेरा भ्रम होगा। पर दूसरी रात डर हकीकत बन गया। रात के करीब 3 बजे खिड़की पर ठक ठक हुई। कमरा दूसरी मंजिल पर था। बाहर कोई पेड़ या बालकनी नहीं थी। फिर कोई खिड़की पर कैसे हो सकता है? मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाया। एक चेहरा, उल्टा लटका हुआ चेहरा, मेरी तरफ देख रहा था। मैंने चीख कर पर्दा बंद कर दिया और पूरी रात लाइट जलाकर बैठी रही। तीसरी रात। अब तो हॉस्टल छोड़ने का मन बना ही लिया था, लेकिन जाने से पहले वार्डन से सच जानना चाहती थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोला, 4 साल पहले एक लड़की इस कमरे में रहती थी। उसका नाम नेहा था। एक रात उसने इसी खिड़की से कूदकर जान दे दी थी, लेकिन जब लोगों ने लाश देखी तो उसका सिर पीछे मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती धक्का दिया हो। अब मुझे सहा नहीं जा रहा था। मैंने सामान पैक किया और हॉस्टल छोड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन जाते जाते कमरे के आईने पर कुछ उभर आया, मत छोड़कर जा, मैं अकेली हूँ। उसके बाद मैंने फिर कभी उस हॉस्टल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब भी जब रात को 3 बजे कोई दरवाजे पर ठक ठक करता है तो लगता है, क्या वो अभी भी मेरे इंतज़ार में है?